हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। हमने जो टॉपिक किया वो गॉसेस थ्योरम है, उसका एप्लीकेशन हमने किया, चार्ज डेंसिटी के बारे में बताया। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फिजिक्स को लगातार पढ़ते रहिए जिससे कि आप लोगों को सफलता मिले, इंसाइट डेवलप हो, क्रिएटिविटी आए। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक पे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long uniform charged rod और वायर, इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। देखिए, हमने एक यूनिफॉर्म एक लॉन्ग रॉड ली है, एंड्स आर मेड कर्ली। कर्ली मीन्स the ends are at infinite, containing positive charge spread over uniformly। तो क्या होगा, पहली प्रॉपर्टी है कि जिस कंडक्टर के ऊपर चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती है। इट मीन्स द चार्ज, द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज infinite, containing positive charge which is uniformly distributed over the surface. So the electric field at each and every point is perpendicular to the length of the conductor। देखिए, अब इसमें क्या करना है, तो अगर हम देखें जैसे ये पॉइंट, ये पेन है, इसके चारों तरफ परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें तो क्या बन जाएगा, एक ही पॉइंट पर सर्कल बन जाएगा। और ये चूंकि हमारा पेन सिलिंड्रिकल है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस फॉर्म में होगा, सिलिंड्रिकल फॉर्म में होगा। तो हमने एक वर्चुअल सरफेस ड्रॉ किया। दिस इज इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर। लेंथ इज स्मॉल एल, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल कंडक्टर इज स्मॉल आर। तो देखिए, इस पॉइंट पर हमने एक स्मॉल एलिमेंट पी पॉइंट पर कंसीडर किया। द एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द पैच, नॉर्मल टू द एलिमेंट। दिस इज डीए वेक्टर। और आप साथ में ये देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो लाई इन द डायरेक्शन ऑफ डीए वेक्टर। क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो परपेंडिकुलर लेंथ। सेकेंड पैच में सेकेंड एलिमेंट, एलिमेंट्री एरिया हमने जो कंसीडर किया उसके फ्लैट सरफेस पे किया, क्योंकि सिलेंडर के दो तरीके के सरफेस होते हैं, एक तो कर्व सरफेस होता है, एक फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस कितने होते हैं, दो फ्लैट सरफेसेस होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बदलेगी। डायरेक्शन किसकी बदलेगी, जो पैच लिया है उसके अकॉर्डिंग हमारी एरिया एलिमेंट की, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बदलेगी। दिस इज डीए वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डीए वेक्टर इज 90 डिग्री। Let us consider a cylindrical Gaussian surface around uniformly charged long conductor of infinite length.
लेट Q be the charge enclosed by Gaussian surface and its length b small l. Then क्या होगा? Linear charge density lambda is equal to Q upon L. आप देखिए तीन तरह की डेंसिटी होती हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी ली है क्योंकि लेंथ इनफाइनाइट है, विड्थ नेग्लिजिबल। हियर इज, अब आगे क्या किया जाए? वी हैव टेकन टू elementary area dA on curved surface and flat surface. F, P and P dash respectively. आगे देखिए तो क्या होगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू G surface. G surface means Gaussian surface. This is phi. किस किस पर होगा? सबसे पहले हम लेके चलते हैं वेक्टर E डॉट dA, ये हमारा किस पर होगा? एट पॉइंट P पॉइंट पर होगा, या आप इसको ऐसे करें एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट P। इसी तरीके से मीन्स P का मतलब हो गया कर्व सरफेस पर। इसके बाद हम लेते हैं इंटीग्रल वेक्टर E डॉट dA, ये हमारा हो गया फ्लैट सरफेस पर हो गया। अब आपको ये पता है द एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड वेक्टर dA एट द कर्व्ड सरफेस इज 0 डिग्री, whereas the angle between vector E and vector dA at the flat surfaces either upper or lower is 90 degrees. See here, note here. तो देखिए आगे क्या किया जाए। फाई इज इक्वल टू, जो इंटीग्रल है इसका जो पर्पस है, जितने भी फ्लैट सरफेसेस पर जो एलिमेंट्री पार्ट लिए गए हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ऑल द फ्लैट सरफेसेस इज द समिंग अप। इसको इंटीग्रल का काम है समिंग अप करना, यानी उसको ऐड करना। तो देखिए पहले देखते हैं यहाँ E dA cos 0 डिग्री P पर और E dA cos 90 फ्लैट सरफेसेस पर, ये कितना हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रल dA, P की हम बात करेंगे प्लस 0 हो जाएगा, रिमेनिंग E dA P की हम बात। अब आप इसमें एक बात नोटिस करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस बात पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें कर्व सरफेसेस की, तो आइदर साइड और इन राउंड रेडियस सेम है, चार्ज एनक्लोज है वो सेम है, तो क्या करेंगे? तो इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर लेते हैं, तो क्या होगा? dA और P की जगह हम यूज करते हैं
कर्व्ड सरफेस, यानी P स्टैंड्स फॉर कर्व्ड सरफेस। अब बताइए कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना होता है सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस का एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच होता है वैसे, लेकिन एल लेके चलेंगे क्योंकि इसके अंदर हाइट जो है लेंथ वो एल। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम phi is equal to q upon epsilon naught। कंपेयर करिए, कंपेयर तो q upon epsilon naught is equal to e into 2 pi rl। तो e कितना होगा, e कितना होगा, e is equal to 1 upon 2 pi epsilon 0 q upon r into l। अब आप ये देखिए, अगर हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो 2 की मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, E is equal to 2q upon 4 pi epsilon 0 RL। Therefore q upon small l is equal to lambda, लीनियर चार्ज डेंसिटी स्टार्टिंग हमने किया है, तो E is equal to lambda upon 2 lambda upon 4 pi epsilon naught। This is the relation for the topic electric field due to infinitely long uniform charge rod, wire और कंडक्टर। करिए नोटिस। Now let us come to the next topic. Electric field due to infinite flat surface of फ्लैट सरफेस। चलिए इसके बाद हमने एक फ्लैट सरफेस लिया, इनफाइनाइट साइज का है, कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन आइदर साइड। क्योंकि इसकी एरिया इनफाइनाइट है, लेंथ निग्लेजिबल है, तो ऐसी कंडीशन, ये मीन्स लेंथ का मतलब है विड्थ से, विड्थ निग्लेजिबल है, इसलिए इसके अंदर जो चार्ज डेंसिटी कंसीडर करेंगे वो होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम क्या करते हैं, लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा इज इक्वल टू होगा क्यू अपॉन एक इक्वल होगा। इसमें देखिए वी आर कंसिडरिंग, हमें क्या करना है कि किसी पॉइंट P पर जो कि यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर है वहां में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। वी आर कंसिडरिंग इफ गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस passing through this flat surface, the flat area of the Gaussian surface is कैपिटल A। इसका कैपिटल A अब कंसीडर किया, तो यहां पर हमने एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर किया। इसी तरीके से इसके अपोजिट साइड, क्योंकि हम कैरेक्ट क्रॉस करवा रहे हैं हम इसे, this is P and this is P dash। फ्लैट सरफेसेस के सबके एरिया एक जैसे हैं। अब क्या करना है, अब हमें करना है कि यहां पर हमको फ्लैट सरफेसेस पर, गॉसियन सरफेस के फ्लैट सरफेसेस पर एरिया कंसीडर करना है। दिस इज dA वेक्टर, दिस इज
डीए वेक्टर, और साथ में आप ये देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि चार्ज शीट है, फ्लैट सरफेस है, और इसको आप शीट कह सकते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज है, शीट कह सकते हैं। तो जो चार्ज होगा वो उस शीट के दोनों तरफ होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ पास होगी, और दोनों तरफ पास होगी, दोनों तरफ ही ये हमारी सेम अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लाई करेगी, बट एंगल बिटवीन डी ए वेक्टर एंड ई वेक्टर ऑन आइदर साइड इज 0 डिग्री। और एक कंसीडर करते हैं इसके कर्व सरफेस पर, यहां पर डी ए वेक्टर अपर डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सेम डायरेक्शन में रहेगी, सेम डायरेक्शन मतलब एज यूजुअल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं टोटल की बात। हम टोटल कैसे कैसे भाई, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट क्या होगा भाई? पहला तो हम लेंगे इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ये हमारा किस पर होगा? राइट फ्लैट सरफेस पर। ये हमारा हो गया, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, सबको हमें कंसीडर करना है। वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए लेफ्ट फ्लैट पे बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे हम कर्व की बात करेंगे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए की हम बात करेंगे, ये हमारा फ्लैट पर। इसमें आप ये देखिए कि दोनों में लेफ्ट और राइट के फ्लैट सरफेस में एंगल 0 है, तो हम क्या लिखें? इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0, ई डी ए कॉस 0, ई डी ए कॉस 90। ये फ्लैट नहीं है, ये कर्व है। कर्व 2 ई डी ए प्लस 0, क्योंकि 0 हमारा हो गया है। आगे देखिए, फाई इज इक्वल टू ई बाहर लिया 2 है, डी ए हुआ जो हमने छोटा सा एक गॉसियन सरफेस का जो फ्लैट सरफेस है उसका जो एरिया है वो ए है, टोटल एरिया। दिस इज 2 ई बाय फर्स्ट, और एज वी नो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो क्या करते हैं? सेकंड को कंपेयर कर लो, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। तो 2EA is equal to Q upon epsilon naught, E is equal to Q upon 2 epsilon naught A। और देखिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सिग्मा इज इक्वल टू Q upon A as Q upon A is equal to sigma, so E is equal to sigma upon 2 epsilon। Means on either side, किसी भी साइड हो, चाहे लेफ्ट साइड हो, राइट साइड हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस केस में यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट डिपेंड्स ओनली ऑन सरफेस चार्ज डेंसिटी। मीन्स एक तो आपका क्यू पे डिपेंड करेगा, एक आपके एरिया पे डिपेंड करेगा। एरिया जितना ज्यादा होगा सिग्मा की वैल्यू उतनी कम होगी, क्यू जितना ज्यादा होगा एरिया जितना कम होगा सिग्मा की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। बट E is completely independent to the distance of a point from infinitely uniformly charged sheet। इस तरीके से E की वैल्यू आई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमने आज दो टॉपिक किए, एक तो कौन कौन से किए आप मुझे बताइए। एक तो हमने किया इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, एक इनफाइनाइट शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो आज हम इससे ज्यादा टॉपिक नहीं लेके चलेंगे,
दिस चैप्टर इज वेरी क्लोज टू कंप्लीट। समझिए आप मेरी बात, मैं क्या करा रहा हूं, आप उस बात को देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, इफ यू फॉलो माय ऑल द स्टेप्स डेफिनेटली यू विल गेट द हाईएस्ट मार्क्स। आप मेरे साथ वर्क करते रहिए। कोई प्रॉब्लम आती है वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे से कांटेक्ट करिए, माय नंबर इज गिवन। तो आप लोगों को केवल वर्क करना है। वर्क कैसे कराना है आई विल डिफाइन। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर देखें, जिससे आपको आने वाली प्रॉब्लम जो हो वो ना आए। मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ वर्क करते रहिए। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।